मौसमियात ने समंदरी तूफान का दूसरा अलर्ट जारी कर दिया। डीप डिप्रेशन कराची से 250 किलोमीटर दूर रह गया। तूफान बनने की सूरत में कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन और सजावल में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। सिंध के माहीगिरों को कल तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। आई चंडीगढ़ रोड, गुलशन इकबाल, गुलिस्तानी जौहर, कोरंगी, डिफेंस, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। कराची में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 35 मिलीमीटर रिकॉर्ड। जिना टर्मिनल पर 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस आज सरकारी और निजी तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान। दीरबाला के इलाके पाक मकान पर तोदा गिर गया। 12 अफराद जाँ बहक और मरने वालों में 9 बच्चे, 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोटरी में बारिश के दौरान करंट लगने से 2 नौजवान झुलस कर जाँ बहक। बदीन में तूफानी बारिश का पानी गांव का कीमती सामान बहा कर ले गया। नौशेरो फिरोज में सैलाब से कई मकानात गिर गए। कच्चे के कई देहात में पानी दाखिल। मकीनों की कश्तियों के जरिए नकल मकानी। सजावल और करीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में डेयरी फार्म की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। बलूचिस्तान में मानसून के नए स्पेल से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शाहराहों को नुकसान पहुंचा, बागात उजड़ गए। कोयटा में नदी नाले उबल पड़े। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स फटने के खतरात। दहशत गर्दों से रियायत नहीं होगी, सर कुचला जाएगा। मुज़ाकरा सिर्फ परचम को सलाम करने वालों से होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कोयटा एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में पैगाम। बलूचिस्तान में तैनाती पर सिविल अफसरान के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। हर 3 माह बाद अहल खाना समेत 4 एयर टिकट दिए जाएंगे। लापता करार दिया जाने वाला तैयब बलोच उर्फ इलियास लाला बेला FC कैंप पर खुदकुश हमले के में मुलविस निकला। नूशकी के रिहायशी के लापता होने की अप्रैल में FIR दर्ज कराई गई। लापता करार दिया गया करीम जान गवादर में दहशतगर्द हमले के दौरान मारा गया। 2 मजीद दहशतगर्द इम्तियाज और अब्दुल वदूद भी इस फोर्सेस से मुकाबलों में मारे गए। दोनों के अहल खाना लापता होने का प्रोपोगेंडा करते रहे। इमरान का PTI हुकूमत के फैसलों को दहशतगर्दी का सबब करार देने पर एतराज़। अफगान हुकूमत कलदम TTP के खिलाफ ताउन पर तैयार थी। फैज़ हमीद को हटाने से मुज़ाकरात का प्लान ख़त्म हुआ। बानी PTI का दावा, 4 हल्के होते ही हुकूमत के खुद ब खुद गिर जाने का यकीन। जरूरत पड़ी तो इमरान खान का केस फौजी अदालत में भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। फैज हमीद का केस हुकूमती दायरा कार में नहीं, आजम नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। हुकूमत किसी सरप्राइज कानून साजी का इदारा नहीं रखती है और नए चीफ जस्टिस का फैसला काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत 25 अक्टूबर के बाद होगा। प्राइवेट मेंबर डे पर बिल से हुकूमत का ताल्लुक नहीं होता। आने वाले चीफ जस्टिस पर पूरा एतमाद है। आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। दोहरी शरीयत का कानून दुरुस्त है तो पाबंदी सब पर होनी चाहिए। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह के डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाफिद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर का हुकूमत से फिलफौर नए चीफ जस्टिस के तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिलने का शिकवा। कहा जाता है जेल में बानी के साथ सियासी बात नहीं करनी। अगर सियासी बात ना करें तो क्या चने चाट की बात करें? उमर अयूब का सवाल। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के इजलास में बानी PTI की रिहाई समेत मुख्तलिफ करारदात वफाक को भेजने की मंजूरी। जनरल असम्बली की करारदात इंसानी हकूक कमीशन की राय की तौसीक।
पार्टी बानी की उम्र 71 साल है। उन्हें जिस्मानी और जहनी सेहत के खतरात का सामना है। इंसानी हुकूक कमीशन ने बानी चेयरमैन की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। मुराद सईद पर झूठे मुकदमात के खात्मे और सिक्योरिटी यकीनी बनाना भी मुतालबा। दो माह की रिलीफ और 12 महीने तकलीफ। बिलावल भुट्टो ने पंजाब के बिजली सार्फिन को रिलीफ देना समझ से बाला और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना मुमकिन करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध का वफाकी हुकूमत को बिलों में रियायत से मुतालिक पीपल्स पार्टी का मंशूर पढ़ने का मशवरा। काश कोई बिलावल भुट्टो को पूरी बात बता देता कि पंजाब हुकूमत के 2 मंसूबे हैं। 2 माह के लिए रिलीफ के बाद सोलर प्रोग्राम मुतारिफ कराया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जियाली चेयरमैन को जवाब। सरकारी डिस्कोस के फ्यूल चार्ज एडमिशन मनफी और के इलेक्ट्रिक के नरखों में इजाफा। आखिर कराची के सारिफीन से ज्यादती क्यों? नेपरा की समात के दौरान सारिफीन बरस पड़े कि इलेक्ट्रिक की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 3 रुपये यूनिट इजाफे की दरखास्त पर फैसला महफूज। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 6 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बानी पीटीआई की जानिब से चांसलर का इंतखाब लड़ने पर शिकायत मौसूल। पेटिशन में बानी पीटीआई को चांसलर के लिए नामुनासिब तरीन उम्मीदवार करार दे दिया गया। करप्शन केसेस में सजायाफ्ता शख्स ऑक्सफोर्ड जैसे इदारे का चांसलर बनना काबिल कबूल नहीं। पेटिशन में बानी पीटीआई पर तालिबान और ओसामा बिन लादेन के पुरजोश हामी होने के भी इल्जामात। बरतानवी अखबार डी मील का दावा। जमात इस्लामी ने 1 सितंबर से हक दो आवाम को तहरीक के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। पूरे मुल्क में ग्रास रूट लेवल तक मेंबरशिप होगी। फैमिली इंटरप्राइजेस सियासत से अवामी रिलीफ की तवक्को नहीं की जा सकती। हाफिज नईमुल रहमान के वार। इस्लामाबाद पुलिस ने बैंक की कैश वैन से 2 करोड़ 62 लाख रुपए लूटने वाले गिरोह के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 1 करोड़ 67 लाख रुपए, बैंक दस्तावेजात, असलहा और गाड़ी बरामद। डकैती के वाक़े में मज़ाहमत पर एक सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक, एक जख्मी भी हुआ था। पेचीदा अमराज में मुब्तला अफराद आइंदा साल हज नहीं कर सकेंगे। हामला खवातीन, 12 साल से कम उम्र बच्चों पर भी हज की अदायगी पर पाबंदी। आजमीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार, कोरोना, इन्फ्लुएंजा और पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी करार। इसराइल पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम के लिए गाजा पर हमलों में 3 रोज़ के वक्फे पर राजी। मुहिम 1 सितंबर से शुरू होगी। हमास का इंसानी बुनियादों पर वक्फे की दरखास्त का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा की पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम में ताउन के लिए तैयार हैं, हमास का ऐलान। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम के लिए एक और एजाज। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से ऐवानी सदर की पुरवकार तकरीब में कौमी हीरो को हिलाल इम्तियाज से नवाज दिया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच आज से शुरू होगा। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी कौमी स्क्वाड से ड्रॉप। आमिर जमाल फिटनेस टेस्ट पास ना कर पाए। मीर हमजा और अबरार अहमद की एंट्री। हेड कोच जेसन गैलेस्पी की गलतियां ना दोहराने का आज़म किया। और लाहौर में बाबा बुल्ले शाह के 267वें उर्स पर कवाली नाइट उस्ताद आसिफ अली संतू के कलाम ने वजद तारी कर दिया।